हेलो, वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू मैथ जीत यश। सो ये आपकी पार्ट 2 है बेसिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने वाले फॉर्मूले आपको बता ही दिए थे, साइन थीटा वाले, कॉस अपॉन वाले जो थे उनके। तो अब ये है जो अब 8.1 एक्सरसाइज है, उसमें ये फॉर्मूले यूज़ होने हैं। तो देखिए, साइन थीटा जो होगा उसको कहते हैं लंब बटे कर्ण। क्या कहते हैं? लंब बटे कर्ण। तो बेसिकली आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा लंब क्या होता है और कर्ण क्या होता है, तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। ये हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरी आसानी से समझ आ जाएगा कि समकोण होता क्या है। तो आप फिलहाल ये देखिए कि लंब, आधार और कर्ण क्या होते हैं। तो ये जो इसका ए बी है, ये तो है इसका लंब। ये यहाँ से लेके ए से सी तक जो दिख रहा है आपको, ये है कर्ण। क्या है? कर्ण। और ये है इसका आधार। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो जैसे कि यहाँ 24/25 वैल्यू दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि साइन ए बराबर बताइए या साइन सी बराबर बताइए कि क्या होता है। अगर किसी कंडीशन में आपको साइन सी कह देता है तो फिर ये वाला समकोण होगा। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इजीली पता चल जाएंगी। तो ये मतलब इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं आपको इसको डेरिवेट करके बताऊँ, या ये आपको सिंपली लर्न नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए मैं सीधी तरीके से आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर। आपको समझ नहीं आ रहा है कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि लंब ये होता है, कर्ण ये होता है और आधार ये होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जब हम करेंगे ना 8.1 का, आपको ईजिली पूरा समझ आ जाएगा। किसी भी बात से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। देखिए, cos थीटा आधार बटे कर्ण। cos थीटा आधार, आधार ये है और कर्ण ये है। आधार के बटे में कर्ण। यहाँ पर बेसिकली आपको वैल्यू दी होगी त्रिभुज में, जैसे ए बी दे रखा होगा, बी सी दे रखा होगा, तो ए सी हमें निकालना पड़ेगा। ऐसी ए बी दे रखा होगा, ए सी दे रखा होगा, तो हमें बी सी निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चनों में कहेगा। ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा आधार बटे लंब। जब हम 8.1 करेंगे तो बेसिकली आप सभी स्टूडेंट इनको लर्न आराम से कर लेना इजी तरीके से। अगर ये आपको लर्न होंगे तो आप 8.1 आसानी से कर लेंगे। पूरी 8.1 मैं दवा देता हूँ कि आप बहुत आसानी से करेंगे। वीक से वीक स्टूडेंट भी इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से करेगा। ट्रिक, अब मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं हो रही, तो मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ, देखते हैं। ट्रिक तो अब LALKK है, तो इसे आप लाल बटे कक्का के रूप में याद कर लीजिए। ये तो आपको याद ही रहेंगे। साइन थीटा लाल बटे कक्का अपने दिमाग में, तो L ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो आप ये सोचेंगे ये तो यहाँ पर फ्लॉप हो गई, तो अब कॉस थीटा का कैसे होगा? तो कॉस थीटा का को ये करना होगा कि आप पीछे से लें और उसका उल्टा कर दें। क्या उल्टा कर दें? आधार बटे लंब। सॉरी मैं गलत बोल गया, एक मिनट। मैं मेरे जो कहने का मतलब था वो ये था कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कॉट थीटा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा आधार बटे लंब। सिंपली हो गया। आपको ये ट्रिक याद होगी तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप इसको ट्रिक को माइंड में एक बार दोहराइए और आराम से याद हो जाएगा आपको। तो अब है कुछ स्क्वायर जो आपको बहुत, ये जो है ना 8.1 का पूरी ट्रिग्नोमेट्री का या पूरी मैथ का कह लीजिए, ये बेसिक्स है। आपको स्क्वायर तो याद ही होंगे, अगर याद नहीं है तो यहाँ से देखें वीडियो में और इन्हें याद कर लीजिए। जैसे 1 का क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब आप ये सोच रहे हो कि ये आ कैसे रहा है, तो 3 का 3 कैसे आया? स्क्वायर है, 3 इंटू 3 करेंगे तो इज इक्वल टू 9 आएगा। 4 है तो 4 इंटू 4 करेंगे इज इक्वल टू 16 आएगा। इसी तरीके से 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, आपको ये मोस्टली 25 तक लर्न कर लेंगे तो आपका चल जाएगा इजीली।
अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं सर आपने तो हमें दुविधा में डाल दिया, इतने सारे कैसे याद करेंगे, तो एक दिन में 2 याद कीजिए, एक दिन में 2, सिर्फ 2। इसी तरीके के आप 10 दिन में आपका ये 20 याद हो जाएंगे आसानी से। बिल्कुल भी अपने माइंड को प्रेशर में लाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से याद कीजिए, क्योंकि समय बहुत है बोर्ड में, अभी तो बहुत ज़्यादा समय है। आराम से ये बेसिक्स करेंगे तो भी आप इजीली मैथ में बोर्ड्स में 90 to 95% आराम से इजीली गेन कर लेंगे, और 100 मार्क्स तो बहुत आसानी से आ ही जाते हैं। मैथ में, मैथ इतना इजी सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से आ जाएंगे। ये कुछ बेसिक्स हैं, ये लर्न कीजिए। एक दिन में अगर आप 2 करेंगे ना तो 10 दिन में आपके 20 हो जाएंगे, और 3-4 दिन में, यानी कि 10-12 दिन में आपको ये आराम से याद हो जाएंगे। सिंपली सारे फॉर्मूले ये 10-12 दिन में हो जाएंगे। और इसके बाद जो आएगा वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही और है, जो बेसिक्स है इसका, क्यूब। क्या है क्यूब? क्यूब का मतलब होता है कि जैसे 2 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 आ गया। या तो आपका या तो याद ऐसे कीजिए कि माइंड में मैं आपसे पूछूं कि 9 का बताइए, तो आप माइंड में कैलकुलेशन करें 1 to 2 सेकंड के ड्यूरेशन में, तो आप मेरे को तुरंत आंसर करें, तो आपको मैं समझूंगा कि आपको ये लर्न है। इसी तरीके से करना, वरना तो सिंपली जो मैंने बताया कि एक दिन में 2 करें, वो आसानी से हो सकते हैं। लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नहीं अच्छी तरीके से दिख रहा है। एक बार इसका ले लीजिए और एक बार इसका भी ले लीजिए। ये वीडियो पॉज करके भी ले लेना बाद में। तो अब देखते हैं इसकी थर्ड बेसिक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, इसको मैं आपको 6 चैप्टर में कराऊंगा पूरी डीपली। यहाँ पर अगर आपको मैं डीपली करवाऊँगा तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो चैप्टर इसी का ही है, पूरा थ्योरम्स का ही है, प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय का आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद करना है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ ये सोच रहे होंगे 3 फॉर्मूले, ये एक ही फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मैंने क्या काम करा, लंब को मैं इधर ले आया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब को जब मैं इधर लाऊंगा तो लंब माइनस में आएगा, इज इक्वल टू आधार, जब हमें आधार निकालना होगा उस कंडीशन में, फॉर्मूला है ये। और जब हमको लंब निकालना होगा तो उस कंडीशन में ये है फॉर्मूला। जो 8.1 है ना, उस एक्सरसाइज में पूरा ये त्रिभुज समकोण में बातें चलेंगी, समकोण में, याद रखना किस में बातें चलेंगी, समकोण में। सो बस इतना ही बेसिक्स था, मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बता दी थी, ये पार्ट सेकंड है, तो इजीली आपको समझ आया होगा मैं आशा करता हूँ। तो बस लास्ट में इतना ही कि मैथ जीत को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कुछ कमी हो, कुछ भी फॉल्ट हो या एरर हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं एरर के बारे में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।